भरने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि ये साल ही राजनीतिक साल है। 2 से 4 महीने बाद चुनाव होने का समय है। अगली बार जब हम आप लोगों के बीच में आएंगे तो बानसूर की पृष्ठभूमि ही बदली होएगी। जाने कौन नेता विधायक होगा, कौन एमएलए होगा, कौन रह जाएगा। तो आज हमको ये बात कहनी बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत राजनीतिक बात करनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका ये क्षेत्र तो कभी हमारे साथ बानसूर से उस पहले नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पिता ने बानसूर से जुड़े हुए बहुत कार्य किए और उनकी ऐसी ख्याति थी कि वो केवल बानसूर में ही नहीं, नारायणपुर, कोटपुतली और पूरे राजस्थान भर में जगत सिंह दाइमा का नाम रहा। मेरी तो कोई ऐसी पहचान नहीं, केवल मैंने उनके घर में जन्म लिया और उनके घर में जन्म लेने के बाद केवल आप लोगों के बीच में आने का काम किया। आज पिता होते बहुत छोटी सी उम्र में हमारे ऊपर से साया हट गया था। छोटे छोटे बच्चे थे, नादान थे, ना पैसा था। आपको पता है दाइमा साहब ने कोई रुपया पैसा तो कभी कमाया नहीं। गए तो कोई खाते में 1000 रुपए छोड़ के चले गए थे। हमारे में इतनी बुद्धि नहीं थी, इतना हमारे अंदर मानस नहीं था, परंतु हमारे पिता के से क्षेत्र से जुड़ गया। जिस दिन से नारायणपुर, उस दिन से नारायणपुर भी आज हमारा ही हो गया। हाँ, इसलिए मैं नारायणपुर की धरती को बहुत नमन करता हूं, क्योंकि अब यह बदलाव का दौर चल रहा है। लोग कांग्रेस भाजपा की बात करेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझको मेरी पार्टी की भी बात करनी पड़ेगी, अपनी पार्टी की बात रखनी भी पड़ेगी। और हमेशा ही शासन और प्रशासन जिनका होता है उनके खिलाफ ही भाषण, अगला भाषण दिया जाता है। तो आज आपके बीच में, इस सरकार में, इस राज्य में, अपने क्षेत्र में अगर कहीं ना कहीं देखोगे तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस का बजट आया, आप बता दो। आज भी मैं मानता हूं, उन्होंने कहा 100% किसानों की बिजली को माफ कर देंगे। आप बता दो, आज भी मुझको पता है 50% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं। ये बात कहने का कोई दम नहीं रख रहा। लोग यहाँ के स्थानीय विधायक के बारे में बात उठाने के मुद्दे से ही डरने लग गए हैं। लोग डरने लग गए कि कहीं हम जेल ना चले जाएं। लोग मेरे पास आके कहते हैं, भाई साहब थोड़े दिन बाद विरोध चालू करेंगे, आचार संहिता लागू हो जाने दो। वो डरे भी क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, आपने भी राज किया है, हमारे पिता ने भी राज किया, लेकिन मैंने कभी यह नहीं देखा कि आम जनता इतनी डरती हो कि भाई डॉक्टर जगत सिंह का नाम ले देंगे तो डॉक्टर अंदर कर देगा, या डॉक्टर साहब का नाम ले देंगे तो जगत सिंह दाइमा अंदर करवा देगा। इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुआ करती थी। परंतु आज इस क्षेत्र में मैंने पहली बार यह देखा कि बिलाली में कुछ नौजवान बच्चों ने अपनी पार्टी के नेता का जयकारा क्या बोल दिया। उस पार्टी के नेता ने यहीं के स्थानीय विधायकों के मुंह के सामने नौजवान बच्चों को जेल में जाने का काम करा। यह कांग्रेस का प्रशासन और शासन चल रहा है। वो लाखा के नांगल की घटना देखो। छोटे छोटे किसानों ने छोटी छोटी फसलों को अपने उससे सींचा था। बताते हैं, प्रशासन के पास जाके कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर था। मैं क्या मानता हूं, मैं भी वकील हूं पेशे से, राजस्थान हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं, कोर्ट के उसका सम्मान करता हूं। अरे तुमने कितने ऑर्डरों की आज तक पालना करवाई? मुझको ये बताओ, क्या जरूरत पड़ी थी खड़ी खड़ी फसलों के ऊपर ट्रैक्टर रौंदने की? वो ट्रैक्टर एसडीएम ने रौंदा, और वो एसडीएम ने ट्रैक्टर नहीं रौंदा, वो ये बताने के लिए रौंदा अपनी हमारी अस्मत को, हमारे स्वाभिमान को रौंदने का जब काम किया। छोटी छोटी फसलों को रौंद दिया, छोटे छोटे बच्चों को जेल में डालने का काम किया, माओ को जेल में डालने का काम किया, बुजुर्गों को डालने का काम किया, और पूरे के पूरे वहां पे 3-3, 4-4 गांव खाली हो गए। लेकिन इस बात को उठाने का कोई मादा नहीं रखता। कोई कांग्रेस प्रशासन के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे। मैं एक बहादुर बाप का लड़का हूं, बहादुरी से सामना करने को तैयार बैठा हूं। लोग घबरा रहे हैं, यहां पर इतने सारे नेता घूम रहे हैं, इतने सारे नेता घूम रहे हैं। कोई टिकट को जेब में लेके घूम रहा है, कोई टिकट को हाथ में लेके घूम रहा है। इन टिकटों का करोगे क्या? टिकटों वाले तो बन गए, वो मैडम बन गई। बता दो, तुम्हारा कोई भला किया हो? कौन सी सड़क बना दी? कौन सा तुम्हारा प्रशासन और उसको छोड़ दिया? आज अरे रोड, सड़क, पानी, बिजली, ये तो हर प्रशासन का काम है। लेकिन इन नौजवान लड़कों को पूछो, जब थानेदार इनका कान पकड़ लेता है, चलता हुआ सिपाही इनकी मोटरसाइकिल की चाबी को जेब में डाल देता है और वो कहता है चल जा, तेरी गाड़ी को जब्त कर लिया। जब ये फोन करते, जब कहे कि मेरे तो बस की कौन नहीं, थानेदार सुने ही कौन नहीं। अरे ये जमाना नहीं देखा हम लोगों ने। मैंने तो ये देखा है कि मेरे पिता जब फोन तो क्या करते थे, बात करते थे कि लो साहब जगत सिंह से बात करो, तो हड़क देने की चाबी निकाल के हाथ में देते थे कि अरे भाई उस शेर को मत बुला देना, कहीं हमारे जूत ना पड़ जाए। अरे उस राज, उस शासन, उस प्रशासन को लाने का काम करो। क्यों घबरा रहे हो? किस चीज से घबरा रहे हो? लोग जेल जाने से डर रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं
इस क्षेत्र ने डॉक्टर साहब यहाँ के स्थानीय नेता को गरीबी के नाते क्या नखेदों में जाने के नाते बिचारी का वो दे दिया। अरे खुद बिचारी होती होती सारे क्षेत्र को बिचारा कर गई। जब किसान डीपी के लिए लाइन में लगे हुए थे, यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए थे, जब लोग 5 स्टार होटलों में अपने बच्चों की शादी कर रहे थे, वो शादी तो करो भाई अपने बच्चों की, बहुत अच्छी बात है, हम नहीं मना करते। अरे लेकिन कम से कम उन किसानों की तरफ भी देखो जिनके बच्चों के पास रोटी खाने को भी नहीं है, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे हुए हैं। ये नौजवान लड़के जितने भी खड़े हैं, ये सारे कुछ नहीं जानते होंगे, हमने तो अभी तक राज भी नहीं किया, मैंने तो कोई अभी तक यहाँ पे राज किया भी नहीं, केवल पिता का नाम लेके आप लोगों के बीच में आता हूँ, धुआंधार भाषण दे जाता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, इस बात की अलग जगा लो, इस कांग्रेस के प्रशासन को उखाड़ने और फेंकने का काम करो। किस चीज के लिए घबरा रहे हो, किस चीज के लिए डर रहे हो? अगर जेल जाएगा तो जगत सिंह का लड़का पहले जेल जाएगा। क्या किया कांग्रेस ने कल? भील मीणा आदिवासी नेता को कल जेल में जाने का काम किया, उसके बेचारे के कपड़े उतार दिए। ये कहां का प्रशासन है आप बताओ? वो एक वीरांगनाओं की लड़ाई लड़ रहा है, एक व्यक्ति को क्या नहीं किया? पुलवामा में बैठी हुई जिन्होंने हमारे लिए शहीद हो गए, उनकी वीरांगनाएं बैठी थी, कांग्रेस प्रशासन ने उठा के उनको जेल में डालने का काम कर दिया। हमारी सांसद थी रंजीता कोहली जी हैं, उनको धक्का दे के नीचे गिराने का काम किया। ऐसी हठधर्मी सरकार को गिराने का समय आ गया है और हम ये शुरुआत बानसूर से करना चाहते हैं। बानसूर पहला होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे बानसूर की कैबिनेट मंत्री भी हैं, यहाँ पर बानसूर से विधायक भी हैं। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग एक यज्ञ चला रहे हैं। क्या आप लोग इस यज्ञ में आहुति देने को तैयार हो? और तैयार हो तो हाथ खड़ा करके बोलो। और जब हाथ खड़ा करके बोला है तो मैं आपको एक बात बोल देता हूं और खुल के बोलूंगा, जब यज्ञ होता है, क्योंकि हम एक तपोस्थली में खड़े हैं तो एक मंत्र का भी उच्चारण होता है, तो बोलोगे मेरे पीछे पीछे मंत्र, डरोगे तो नहीं? तो बोलो ओम ओम शकुंतलाय शकुंतलाय हट फट स्वाहा। बोल सिया रामदास जी महाराज की। बार हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उस समय मंत्री थे, जब पीएचसी 120 केवी फीडर वो मंडी हरसोरा और एक कार्य और था जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे सभी कार्य करे थे। कभी आप लोग मौका दोगे तो इस नारायणपुर में 10-10 बार भी हेलीकॉप्टर घुमवा दूंगा। आप कहते हो छोटे हॉस्पिटल की, बड़ा डॉक्टर यहाँ पे बैठेगा, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर परेशान नहीं होंगी। किसी का लड़का अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका इलाज होने का लिए ट्रॉमा सेंटर भी यहीं बनवाया जाएगा। लोग इस फिराक में हैं, आपको और बता दूं, लोग इस फिराक में कि अगली बार परिसीमन हो जाएगा, हम यहां से वहां चले जाएंगे। अरे मेरे पिता तो जब काम करते थे तो मैं नारायणपुर में भी आता हूं, मैं थानागाजी भी जाता हूं, तो लोग कहते हैं यार आपके पिता जब एमएलए थे तो हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता था, लेकिन हम उनके पास भी कोई फरियाद लेके जाते थे तो वो नारायणपुर का भी कार्य किया करते थे। तो लोग ये सोचते हैं क्या हम घोषणा कर जाएंगे और अगली बार नारायणपुर जब अगर मान लो अलग हो जाता है परिसीमन में तो हमको इधर कुछ नहीं देना। मैं आज मेरे पिता की सौगंध खा के जाता हूं, अगर आप लोगों ने मौका दिया, आपकी जो भी जायज मांगे उनको पूरा करने का काम करूंगा, और अगर नहीं बना तो करवाने का पूरा काम करूंगा। ये आज मैं आपको इस मंदिर में शपथ लेकर जाता हूं।